हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो लंबवत सड़कों के प्रतिच्छेद बिंदु से दो साइकिल सवार चलना प्रारंभ करते हैं जिनका वेग क्रमशः 3v मीटर प्रति मिनट तथा 4v मीटर प्रति मिनट है। तो दोनों के अलग होने की दर क्या होगी? मतलब जो सापेक्षिक वेग है वो हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो कुछ इस तरह से इसको समझो कि मान लो कि दो सदिश अपने को दे रखे हैं। पहला सदिश इस तरीके से जा रहा है, दूसरा सदिश इस तरीके से जा रहा है। इनके बीच में कोण जो है थीटा के बराबर है और मैंने कहा कि इनका परिणामी भी जो है ये कोण इस तरह से दे रखा है। कोण और इनके जो ये इनके परिमाण सदिशों के कि इनका जो परिणामी है वो इनके बीच में जा रहा है। इनके बीच में भी जा सकता है और ये देखो इसको मैं ए सदिश बोल देता हूँ, इसको मैं बी सदिश बोल देता हूँ और इसको मैं आर सदिश बोल देता हूँ परिणामी को। ये केवल मैंने बताने के लिए कहा है। देखो ये निर्भर करेगा ए के परिमाण और बी के परिमाण की तरफ। ठीक है, ए का परिमाण ज्यादा होगा तो आर का जो मान है वो ए की तरफ, आर सदिश जो है ए की तरफ झुक जाएगा। मतलब आर और ए के बीच में कोण कम हो जाएगा। अगर बी का परिमाण ज्यादा हो गया तो आर बी की तरफ झुक जाएगा, मतलब आर और बी के कोण का मान कम हो जाएगा। अब वो देखो मैंने समझाने के लिए कहा है, लेकिन अगर मेरे को ए और बी ये दोनों दे रखे हैं तो इनके परिमाण भी दे रखे होंगे, तो हमें निकालना है आर। अब आर कैसे निकालेंगे? तो देखिए आर सदिश बराबर किसके हो जाएगा? आर सदिश बराबर हो जाएगा, आर सदिश का पहले तो मैं परिमाण बोल देता हूँ। ये बराबर हो जाएगा ए सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग और प्लस में 2 गुणा में ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण और गुणा में इनके बीच का कोण का कोस थीटा। ठीक है जी, और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। ये हम निकालते हैं आर का परिमाण सॉरी। अब देखो अगर मेरे को दिशा भी निकालनी होती है तो उसके लिए एक अलग से सूत्र बनता है जो टेन थीटा के रूप में कुछ ऐसा आता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें फिलहाल केवल परिमाण की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पे भी दिशा नहीं दे रखी है और केवल परिमाण के बारे में चर्चा करी गई है, तो हम परिमाण के बारे में बता देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से बोल देते हैं कि मान लो मैंने कहा कि ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के लंबवत हो गए। अगर एक दूसरे के लंबवत ये हो गए तो थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो गया, और थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो गया तो कोस थीटा का मान जो कि कोस 90 है ये अपने पास हो गया 0 के बराबर। अगर ऐसा है तो आर का जो परिमाण है वो बराबर किसके हो जाएगा? ए सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। इस तरह से बन जाएगा ना। ये पूरी राशि तो 0 के बराबर हो जाएगी क्योंकि कोस थीटा 0 है, और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पहले मैं सवाल को आसानी से समझा देता हूँ। देखो दो साइकिल सवार है जो एक लंबवत सड़क के दोनों तरफ जाते हैं। मान लो कि एक सड़क इस तरह से चली गई और यहाँ पे बीच में जोड़ है, एक सड़क इस तरह से चली गई। तो साइकिल सवार एक है, उसको मैं बोल देता हूँ B1। B1 इस तरह से जा रहा है और दूसरा साइकिल सवार B2 ये इस तरह से जा रहा है। इसका वेग अपने को दे रखा है 3 मीटर प्रति मिनट, यही दे रखा है ना। 3v मीटर प्रति मिनट, इसको सही कर देंगे 3v मीटर प्रति मिनट। 3v मीटर प्रति मिनट इस तरह से इसका वेग दे रखा है और इसका भी दे रखा है 4v मीटर प्रति मिनट के बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग? मान लो कि इनका जो परिणामी है मतलब सापेक्षिक, इनका हमें पूछा गया है दोनों किस दर से अलग हो रहे हैं। तो जो दर है हमारी पास, जो वेग है वो हमें बताना है। मतलब कि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। कुल मिला के ये दोनों जो है इनका परिणामी लिया जाए तो यहाँ पे इस तरफ से जाने वाला है। तो केवल मेरे को परिमाण वो बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि इनकी सापेक्षिक दिशा क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये आर का परिमाण अगर मैं निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो B1 सदिश जो है इसके परिमाण का वर्ग प्लस B2 सदिश जो है इसके परिमाण का वर्ग, और यहाँ पे इसका हो जाएगा वर्गमूल। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 3v इस पूरे का वर्ग प्लस 4v इस पूरे का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ये बन गया 9v का वर्ग प्लस 4 मतलब 16v का वर्ग और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। तो कुल मिला के अपने पास v का वर्ग जो है वो बनिष्ठ आएगा और बाहर आके v बन जाएगा, और अंदर क्या बनेगा? देखो 9 प्लस 16 25 के बराबर, और 25 का जो वर्गमूल करेंगे तो 5 के बराबर बन जाएगा। ये अपने पास आ गया आर सदिश का परिमाण। आर सदिश के परिमाण को आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 5v मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट के बराबर। मतलब कि हमें जो पूछा गया है कि दोनों के अलग होने की दर, तो दोनों के अलग होने की दर किसके बराबर है? 5v मीटर प्रति मिनट की दर से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।